हाय फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जैसे कि पिछले पार्ट में 6 में हम लोग क्वेश्चंस 32 तक पढ़े थे। एक्स्ट्रा वीवीआई जो क्वेश्चंस मैंने लिखा है स्पेशली फॉर मेंस एग्जामिनेशंस, वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोगों को आजकल फंस रहा है, इसलिए मैंने इसमें नया ऐड किया है, ठीक है। आप क्वेश्चंस नंबर हम लोग जो है वह 33 से देखेंगे। इससे पहले हम लोग 32 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है ए और बी और सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। अर्थात ए, बी और सी के पूंजी का निवेश का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ है। आप सबसे बोलते हैं कभी भी छोटे छोटे ट्रिक के चक्कर में न पड़े। ट्रिक का मतलब ही होता है धोखा। आप लोग जाकर के डिक्शनरी देखा करिए, वीडियो में बहुत देखते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड में सीखिए, 4 सेकंड में। अरे ऐसा थोड़े होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो सब अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लुभाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए ये सब क्या किया जाता है, एक जुमला दिया जाता है। तो आप लोग जुमले पर विश्वास न करें, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी मेरी पूरी वीडियो देखे। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, प्ले लिस्ट में। हम ये नहीं करें कि हम अपने चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन जुमलेबाजी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। बहुत से लोग कहते हैं छोटा छोटा वीडियो बना करके क्लिक बना के डालिए। सर मैंने साफ इनकार किया है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो होगा सो होगा। मैं कोई भी चीज़ करूंगा सिस्टमेटिकली करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए, तो जब भी आप लोग अगर प्लेलिस्ट खोलिएगा यूट्यूब चैनल पर जाकर के, यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर, उसमें जितने भी देखिएगा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर सारा बना हुआ है। उसमें कहीं से ऐसा कुछ लुभाने वाला मैंने ट्रिक व्रिक नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं आता, नहीं, हम जानते हैं ये ट्रिक का मतलब कहीं लागू होगा कहीं लागू नहीं होगा। यही रीजन है कि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, विदाउट एक्स वाई पढ़ा रहा हूँ। याद रहे इस बात को। अतः वीडियो को कभी भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, बीच से ना पढ़ें, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि फिर आप हमें में कमी निकालिएगा। इसलिए आप शुरू से वीडियो देखिए। कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं बिना कंसेप्ट के नहीं पढ़ाता हूं। पहले मैं उस चैप्टर के बारे में बताता हूं, कंसेप्ट देता हूं, उसके लिए क्या यूजेज है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, सारा चीज़ बताता हूँ। तब जाकर मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको बताता हूँ, टाइप बाई टाइप बतलाता हूँ। इसलिए आप वीडियो पूरा देखा करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कभी भी लुभावने वाली चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और असफलता अगर कभी किसी को मिलती है तो ये उसके लिए अच्छी बात है। आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब तक असफलता नहीं, सफलता की गारंटी क्या, सफलता की पहचान क्या, उसकी वजह क्या। अतः असफल हो तो इसमें कहीं से दुख मानने की, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि असफल क्यों हुए उस कमी को दूर करने का हमेशा प्रयास करें। तो इस क्वेश्चंस में ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है और उनके टाइमिंग का भी रेशियो दिया हुआ है। क्या टाइमिंग का रेशियो दिया हुआ है? 4:2:3। अब देखिए इसमें कंसेप्ट आपको याद होगा कि हम क्या बोले थे। यदि लोगों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया रहा है और टाइम दिया रहा है, या वो टाइम भले रेशियो में ही क्यों ना हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड व्हाट इज लाभ का रेशियो। क्या पाइएगा? लाभ का रेशियो पाइएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में या इन्वेस्टमेंट में अगर हम टाइम से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट का रेशियो क्या मिला तेरा देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 15। और हमको नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। हमने क्या किया, इसमें गुना करके यहाँ लिख दिया, इसमें गुना करके यहाँ लिख दिया, इसमें गुना करके यहाँ लिख दिया। अब कहता है आगे, यदि सी को ए से 1,47,000 रुपया लाभ के रूप में अधिक मिला हो, सी और ए का कंपेयर किया। देखिए सी को यहाँ ए से कितना ज्यादा मिला? 7 मिला। और रियल में कितना मिला है? 1,47,000,000। एक का वैल्यू निकालिएगा, जिसका पूछे उसका वैल्यू, बी का लाभ पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 से देखेंगे। 34 में कहता है नीलेश अग्रवाल ने 40,000 निवेश करके एक वर्कशॉप खोला। नीलेश कितना लगाया?
तो 40,000। इस क्वेश्चन को जरा अच्छा समझने का प्रयास करें, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, रेलवे के लिए इतना भारी भारी क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, कहता है उसने हर साल 10,000 अधिक निवेश किया। 2 वर्षों के बाद उनके भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं किया। मतलब सुरेश के बारे में, नीलेश ने तो किया, हर साल 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट वो एक्स्ट्रा किया, लेकिन जो बाद में सुरेश जी आए उनके भाई, वे कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। इस चीज को अंडरलाइन जरूर करें आप लोग। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने कुल इतना कमाए, मतलब 19,05,000। नीलेश का कुल कमाई में क्या हिस्सा होगा? देखिए 4 साल बिजनेस गया तो पहला साल ये 40,000 लगाया, अगले एक साल चला, अब फिर कहता है 10,000 और इन्वेस्ट किया। अब कितना लगा दिया? तो 50,000। देखिएगा ध्यान से, फिर एक साल चला, फिर कितना लगाया? 10,000 और, अब हो गया 60,000। एक साल, 2 साल, 3 साल, फिर एक साल चला, फिर इसने 10,000 एक्स्ट्रा लगाया, अब हो गया इसका इन्वेस्टमेंट 70,000। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको अब नहीं होनी चाहिए। और तब इनका एक भाई जो है वो कौन है? तो सुरेश जी हैं। वह लेकर के आए हैं कितना मनी? ये भी एक साल चला और वह लेके आए हैं 85,000, लेकिन यह कब आए थे? 2 साल के बाद आए थे, इसलिए इसमें आपको 2 से गुना करना है। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। 85,000 2 साल चला, क्योंकि 2 साल के बाद आया था, टोटल बिजनेस 4 साल चला है। इस टाइप के बैंकिंग में जरूर देता है, खास करके एसबीआई के एग्जाम में, याद रखें। और इसी को देख करके स्टूडेंट्स डर के भाग जाता है, नहीं भागना चाहिए, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है। तो देख लीजिए टोटल, अगर नीलेश का अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, नीलेश जी का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? तो 7 6 13 13 और 5 18 4 22, 4 को 0 बैठा दीजिए। और इनका कितना हुआ? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 है, 4 को 0 इन पर भी बैठेगा। 4 0 कट गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, साथ साथ में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इसी रेशियो के अनुसार होगा। अतः दोनों मिलकर के 7 2 9 13, 7 2 9 और 2 1 3, अर्थात 39 का वैल्यू 195,000 दिया हुआ है। देख लीजिएगा आप लोग, एक का वैल्यू मेरे ख्याल से 5 से कट जाएगा, 5,000। क्या पूछा है आपसे? नीलेश जी का पूछा है, नीलेश जी का 22, तो 22 का वैल्यू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 3 को और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है ए, बी तथा सी ने साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया। ए ने शुरू में 25 लाख लगाए, ए एवं 1 वर्ष बाद रुपया 10 लाख और लगा दिए। देखिए ए ने शुरू में कहता है 25 लाख लगाया, लाइक लिख देते हैं, एवं 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपया और लगा दिया। 1 साल चला और फिर इसने 10 लगा दिया, तो 25 लाख और 10 लाख 35 लाख। निकालता तो हम क्या लिखते? 15 लाख लिखते। लगाया है, जोड़ेंगे इसमें, तो अब इसका 35 लाख हो गया। कहता है बी ने शुरू में 35 लाख लगाए तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख निकाल लिए। देखिए बी ने भी आया 35 लाख लेकर, लेकिन 2 साल के बाद 10 लाख निकाल लिया। ये निकाल रहा है, और तब 45 कहेंगे तो गलत, 25 लिखेंगे। अब हम लोग 25 लाख इसके पास बचा। अब क्या कहता है? सी ने 30 लाख रुपया लगाए। सी जो आया था इस बिजनेस में, उसने 30 लाख लगाया था। 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना चाहिए? 1 वर्ष यूज किया है, 2 वर्ष और यूज करेगा। 3 साल में 1 साल यूज कर दिया, 2 साल, यह 2 साल यूज किया तो 1 साल, और इसका तो भाई 3 साल ही यूज होगा। ठीक है, अब क्या कहता है? 3 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाना? लाभ ही केवल पूछ रहा है। तो आ जाइए 25, तो 25 लाख 35 70, दोनों जोड़िएगा 95 लाख आएगा। इसको भी जोड़िएगा, ये भी हमको 95 लाख देगा,
और यह 90 लाख देगा हमको। तो जब काटेंगे L फॉर लीटर नहीं लाख, तो 5 से 19 बार में, 5 से 19 बार में, 5 से 18 बार में, इसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका ऑप्शंस में दिया होगा, ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहता है राजकिशोर रुपए 12,000 लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है। शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः 3 माह तथा 6 महीना के बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। राजकिशोर जी पहले 1200 रुपया लेकर के बिजनेस स्टार्ट किए और 3 महीना बाद तथा 6 महीना बाद कौन कौन, शंभू जी आए और उपेंद्र जी आए। ये 3 महीने के बाद, ये 6 महीने के बाद कुछ धन लेकर के, नहीं मालूम कितना। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। देख लीजिए, लाभ को किस रेशियो में, 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वर्ष के अंत में इतना दे दिया तो बताएं कि शंभू व्यापार में कितने रुपए के साथ है। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष टाइम दे दिया, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को जरूर समझिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। 36 में कहता है राजकिशोर 1200 रुपए लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है। शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः 3 माह तथा 6 माह के बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। 2, 3, 5, 2, 3, 5। देखिए उनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, केवल राजकिशोर ने 1200 रुपया लगाया है, अर्थात उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं दिया हुआ है। और हम बोले थे कंसेप्ट नंबर 4 आपको याद होगा कि यदि प्रॉफिट का रेशियो दिया रहे और उसमें अगर हम लोग दिए हुए टाइम से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिलता है। अब कहता है राजकिशोर ने बिजनेस स्टार्ट किया। शंभू 3 महीना के बाद आया, ये 6 महीना के बाद आया, बिजनेस वर्ष भर चला। इसका क्या मतलब है, इसने 12 महीना टाइम दिया। हम जब ही इसमें 12 से भाग करेंगे, इसमें 3 महीने के बाद आया था 9 से भाग करेंगे, और ये 6 महीने के बाद आया था 6 से भाग करेंगे, हमको अब ये क्या देगा बताइए। अब तो हमको ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो देना चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम 12, 9, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो आपका 36 जाएगा। आप 36 से गुना कर लो सब में, 12 तिया 36, 9 चौका 36, 6 1 36, कटेगा 2 से 2, ये 3 बार में, 2 बार में, और यह 3 बार में। अर्थात इस तरह से यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 दूनी के 6, और यहाँ पर 5 3 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछा है आपसे कहता है तो बताएं कि शंभू व्यापार में कितने रुपए के साथ शामिल हुआ था। शंभू के बारे में ये तो देखिए, तो 3 के प्लेस पर कितना, 1200, 1 का वैल्यू 400, 6 का वैल्यू 2400, और उपेंद्र का पूछिए 15 से गुना कर दे, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर बहुत छोटा मिलेगा। देखिएगा, 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। समान, इक्वल। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते तो उनमें से हर एक को 15,000 कम लगाने पड़ेंगे। कुल निवेश कितना है, 3 को पहले पार्टनर, फिर कहता अगर 5 को होता, पहले 3 फिर कहता 5, और इक्वल लगाते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 1 रुपया था और 3 पार्टनर इक्वली लगाया तो हम 3 से भाग दिए। पहला कंडीशन ये कह रहा था। आगे क्या कहता, अगर 2 को और आ जाता, इसी को अगर हम देखते 5 को हो जाता। अब क्या कहता है, ऐसा अगर होता तो सभी को 15,000 सबको कम देना पड़ता। यहां पर कितना की कमी, और रियल में 15,000 की कमी। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2/15 का वैल्यू दिया है 15,000। एक ही का निकालना, क्योंकि एक ही माने हैं अब टोटल, इसलिए
काटिएगा इसको तो ये 7,500 आएगा। एक का वैल्यू 15 पचे 75 और 15 सत 105 गो और 7 गो 100, अर्थात कितना की बात है? 1,12,500 रुपये की बात है। पूछा है कुल निवेश कितना था? 1,12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कहता है, और ये लास्ट होगा, ए बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया है तथा बी की पूंजी 640 रुपया है। प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, अब देखिए ए बी सी ने संयुक्त रूप से व्यापार प्रारंभ इसमें प्रत्येक को उनकी निवेशित पूंजी के अनुपात में प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 तथा बी की पूंजी 640। अब देखिए ए बी और सी संयुक्त रूप से व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया है तथा बी की पूंजी 640 रुपया। प्रत्येक को 100 रुपये में ए का हिस्सा, ये प्रत्येक को 100 रुपया में ए का हिस्सा कह दिया 15। मतलब बात समझने की जरूरत है, यहाँ पर सी का नहीं दिया हुआ है तो यह नहीं देखना है कि सी का नहीं दिया तो हम कैसे आंसर मारे। यहाँ कह दिया प्रत्येक का, ठीक है यहाँ तक। तो प्रत्येक को ए का हिस्सा 15 रुपया हो तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अगर हम इसको रेशियो की बात करें, अगर हम जाते हैं तो 8 का 24 और 8 64 है, ठीक है। अब यही कहता है 3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 15 रुपया दिया हुआ है। 1 का वैल्यू 5, 8 का वैल्यू 40। अब इसमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि सी का क्या कंडीशन है, नहीं, वो परसेंटेज दे दिया है। इसका मतलब 100 में 15 सबको मिलता है। 100 में प्रत्येक को, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक को 100 में 15, प्रत्येक को 100 में 15 अर्थात प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा, प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपये। ए की चर्चा कर रहा है, हमको बी का निकाल रहा है। सी से कोई बहस नहीं, हमको बी से बहस है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस तरह से आप लोग का पार्टनरशिप खत्म हो चुका है पेज से। मेरा जितना भी अपना मैंने टाइप डाला था बुक में, एक्स्ट्रा भी डाला था, पहले से भी जो था, अलग से आप लोग को एग्जाम्पल भी देकर के मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, ये सारा मैं खत्म कर चुका हूँ। अतः अब हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स होगी वो बुक का प्रॉब्लम होगी, अर्थात पार्ट 7 तक मेरे पेज का प्रॉब्लम हुआ, अर्थात मेरे बुक का प्रॉब्लम्स हुआ। अब इसके बाद फिर 1 2 3 करके आपको मैं RS अग्रवाल नवीन के बुक का प्रॉब्लम एक एक क्वेश्चन मैं डील करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग बनाए भी होइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। बाय, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।